कहते हैं कि जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब वो वक्त आ गया है। वेस्ट बंगाल बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस कैंडिडेट रोहन मित्रा के स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में अधीर रंजन चौधरी ने अपने स्पीचेस में कहा कि आप बंगाल को अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आपको बंगाल के कांग्रेसी लीडरों का हाथ मजबूत करना होगा। हिंदुस्तान में बीजेपी से लड़ने का सिर्फ एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कांग्रेस का हाथ मजबूत करे ताकि कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ये दीदी मोदी का खेल है। इस खेल में पूरे हिंदुस्तान को नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो बंगाल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस लीडरों का हाथ मजबूत करें। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 मगरबी बंगाल में होने वाले हैं। पहला चरण का इलेक्शन 23 अप्रैल को हो चुका है और 29 अप्रैल को दूसरे मरहले का इंतखाब होने बाकी है। लिहाजा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप बंगाल में उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट का काम अगर देखना चाहते हैं तो कांग्रेस लीडर 294 सीट पर बंगाल में खड़े हुए हैं। आप उनको बंगाल से जीत दिलाकर असेंबली में भेजिए। यही वो ताकत है जो आपको एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने में मदद कर सकता है। लिहाजा आप अगर किसी तरह से भी चाहते हैं कि बंगाल को बीजेपी से बचाना है तो आपको अपना वोट जो है वो कांग्रेस के ही प्रत्याशियों को यानी कैंडिडेट को देने होंगे। बंगाल में 294 सीटों पर कांग्रेस मगरबी बंगाल में कैंडिडेट दिए हैं। इसको कह सकते हैं जंग जैसी सूरत हो गई है, एक इमरजेंसी सूरत जैसी सूरत आ गई है। इस इमरजेंसी से निपटने के लिए हर हाल में सेकुलर लीडरों का इंतखाब करना होगा। और अधीर चौधरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि बंगाल को बचाने में, पूरे हिंदुस्तान को बचाने में जो योगदान कांग्रेस ने आज़ादी के वक्त दिया था वही योगदान अभी भी कांग्रेस दे सकती, क्योंकि कांग्रेस ही वाहिद विकल्प है, वाहिद पार्टी है जो हिंदुस्तान को सिक्योरिटी दे सकती है, हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, हिंदुस्तान के आवाम के साथ मिलकर उनके तमाम डिमांड्स को पूरा कर सकती है। लिहाजा उन्होंने पुरजोर अपील करते हुए कहा कि आपके असेंबली हल्का में, ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि बालीगंज असेंबली हल्का में जो नौजवान खड़ा हुआ है वो तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके वालिद जो है सोमन मित्रा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। वो बंगाल में पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। हमारी और उनकी दोस्ती जो है एक अनमिट दोस्ती है, कभी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर उनके सुपुत्र यानी उनके फर्जंद, उनके बेटे को यहाँ से कामयाब करते हैं तो वो आपके हर सुख दुख में आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल आपके करीब है। आप उसकी कामयाबी में अपना योगदान दें, अपना कीमती वोट उसे डालकर कामयाब बनाएं ताकि वो इलाके के लिए काम कर सके। वही एक वाहिद विकल्प है। लिहाजा उन्होंने कहा कि रोहन मित्रा को कामयाब और कसीर तादाद में वोट डालकर रोहन मित्रा को असेंबली तक पहुंचाने में मदद करें। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। बहुत जल्द हिंदुस्तान में एक तब्दीली नज़र आएगी अगर वोटर्स अपने वोट का सही इंतखाब करें, सही जगह पर वोट दें तो।